इस अमेरिकन न्यूज चैनल में मोदी जी के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगा। It's not an ally, man. They use and abuse. They don't care about our lives. They don't care about our soldiers' lives. They suck the life out of this country. And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. लेकिन शायद आप ये देख के शॉक हो रहे हो कि अमेरिकन इजराइल तो बेस्ट पार्टनर है, वो लोग एक दूसरे के से ये सब चीज बोल सकते हैं। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि आए दिन अमेरिका में उनके नागरिक ही प्रोटेस्ट करते हैं इजराइल को लेके, क्योंकि उनके नागरिक को लगता है कि उनकी जो टैक्स पेयर्स की मनी है वो अमेरिका इजराइल की वॉर पे ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, और जो यूएस के सोल्जर्स है उन सोल्जर्स को भी दूसरे कंट्रीज की हित में यूएसए यूज करता है, और यूएस के सोल्जर दूसरे देश के लिए बलिदान दे देते हैं। और तो इसी चीज को लेकर नॉट ओनली नागरिक, उनके बड़े बड़े कर्नल से लेकर बहुत बड़े बड़े लोग भी प्रोटेस्ट किए हैं लाइव टीवी में, और आए दिन ये वीडियो इंटरनेट पे सरफेस होता रहता है। लेकिन मेन चीज ये है कि इज इंडिया इज लैकिंग बिहाइंड इन जियोपॉलिटिक्स। देखिए एक चीज, रिसेंटली जो ईरान और यूएसए और इजराइल के बीच में वॉर हो रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया को लेके बहुत सारे कंट्रीज की जो ऑयल रिजर्व जो शिप से आ रहा था ना, वो सब वहां पर स्टॉप हो चुके हैं, सिवाय एक कंट्री के, वो है चाइना, जिसको ईरान ने परमिट दिया है कि आप यहाँ से जा सकते हो। बाकी जितने भी कंट्रीज है उन सभी को ईरान ने रोक के रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो अभी इंडिया में जो रिजर्व ऑयल है वो बहुत ही कम है। ऐसा सुनाई दे रहा है कि 40 या 90 दिन का कुछ रिजर्व बचा है हमारे पास, जिसके लिए सारे पेट्रोल पंप में लोग भर भर के जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल लेने के लिए। तो अभी इंडिया का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? रशिया, राइट? क्योंकि इंडिया मेजरली जितना भी ऑयल है वो रशिया से परचेस करता था। अब करता था मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली हमारे साथ जो यूएसए का एक डील साइन हुआ, वहाँ पे यूएसए ने एक्सपेक्ट किया था कि हम रशियन ऑयल कम खरीदेंगे, जिसके वजह से ही वो डील साइन हो पाया हमारे और यूएसए के साथ। तो हमारा जो 30 से 40% तक का ऑयल रशिया से आता था, वो उस डील के बाद ऐसा सुनाई दे रहा था कि 25% तक डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी इसका फायदा कौन लेगा मुझे बताओ? ऑब्वियसली रशिया, क्योंकि हमारा मेजर ऑयल जो है ना वो रशिया, मिडिल ईस्ट और यूएसए से आता था। अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है, इसकी वजह से मेजरली हमें ऑयल परचेस करने पड़ेगा रशिया से। लेकिन यूएसए के साथ जो हमने डील किया, उसकी वजह से रशिया के साथ हमारा थोड़ा सा रिलेशन जो है वो खराब हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। और इसी चीज़ के लिए अभी रशिया नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, जितने भी कंट्रीज वहाँ पर फंसे हुए हैं सबसे फायदा उठाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और यूएसए का क्या है ना, वो जिंदगी में कभी इंडिया, रशिया और चाइना को एक साथ होने नहीं देगा, क्योंकि अगर ये 3 कंट्री एशिया में एक साथ हो जाए तो यूएसए का जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए वो कभी भी ये 3 कंट्री को एक साथ होने नहीं देता। तो आपको इस न्यूज़ एंकर के ऊपर क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।